हमें नोटरी कराने के लिए वित्तीय केंद्र जाना होगा। कई लोग जानते हैं कि अर्ल एक अच्छा व्यापारी है। क्या तुम उससे स्टॉक्स में प्रतिस्पर्धा करने के लिए इतना भोजन दांव पर लगा रहे हो? क्या यह थोड़ा जोखिम भरा नहीं है? मैं क्या दांव लगाता हूं, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं निश्चित रूप से जीतने वाला हूं। शेष कहानी अगले भाग में। चलो दांव लगाते हैं कि स्टॉक की कीमत बढ़ेगी या गिरेगी। अगर मैं हार गया तो ब्लू स्काई ग्रुप तुम्हारा, लेकिन डेडलाइन मैं तय करूंगा और हम 50 केस हार्ट अटैक पर दांव लगाएंगे। यह दांव निष्पक्ष और वैध है। अभी भी पीछे हटने का वक्त है। मैं जीतने वाला हूं। क्या केल्विन के पास सच में 50 केस हार्ट अटैक है? इतना सारा किसे फर्क पड़ता है? शर्त का दस्तावेजीकरण हो चुका है। उसे किसी भी कीमत पर हमें भुगतान करना होगा। यह मूर्ख कभी नहीं जान पाएगा कि हम जानबूझकर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं शर्त लगाता हूं कि ब्लू स्काई ग्रुप का शेयर गिरेगा। तुम अपनी ही कंपनी पर शर्त कैसे लगा सकते हो? यह बहुत अनुचित है। उसने कोई नियम नहीं तोड़ा, है ना? तुम कितने बेवकूफ हो। यह क्या है? यह एक औपचारिक वित्तीय लेनदेन है ना? क्या तुम पक्षपात कर रहे हो? अगर यह बात फैल गई तो कोई भी तुम्हारी विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं करेगा। चिंता मत करो, तुम बहुत आश्वस्त लग रहे हो। तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम जीत सकते हो? अरे बेवकूफ! बेशक मैं उसके शेयर के दामों के उतार चढ़ाव जानता हूं। कैल्विन, क्या तुमने 50 बक्से हार्ट अटैक तैयार कर लिए हैं? हारने पर यह मत कहना कि तुम्हारे पास इतना नहीं है। मैंने अंतिम तारीख नहीं बताई है। क्या तुम्हें चिंता नहीं कि खुश होना जल्दबाजी है? कैल्विन, मैं जानता हूं तुम भविष्यवाणी में माहिर हो, लेकिन वह शेयर की ट्रेडिंग अपनी मर्जी से कर सकता है। तुम उसे कैसे जीतोगे? शेयर की कीमतों का उतार चढ़ाव रिश्तेदार होता है। सही समय पर ब्लू स्काई ग्रुप के शेयर की कीमत बढ़ेगी। यह सच है। छठी तारीख से पहले उसके शेयर की कीमत गिरती ही रही, लेकिन आज रात के बाद उसके शेयर की कीमत फिर बढ़ेगी। तो मेरा दाव यह है, 7 तारीख को उसके शेयर की कीमत बढ़ेगी। हाँ 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 हाँ, सुन रहे हो? वो अब भी सपने देख रहा है। बस हार मान लो। हमें वह बिस्कुट दो। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। धैर्य रखो। कैल्विन काफी रहस्यमय है। जब भी वह कुछ कहता है वह सच हो जाता है। क्या इस बार जारी रहेगा? यह सिर्फ उसकी किस्मत थी। इसके अलावा ब्लू स्काई ग्रुप मेरा है। बेशक मैं उससे बेहतर जानता हूं। केल्विन, तुम मूर्ख हो। इस बार तुम्हारा पतन होने वाला है। हाँ हाँ हाँ, केल्विन, मेरे जैसे बड़े उद्यमी अमीर होते हैं। हमारे पास कोशिश और गलती के अनेक मौके होते हैं, लेकिन तुम हम में से नहीं हो। एक बार हार गए तो वापसी का रास्ता नहीं रहता। कुछ भी अटल नहीं है। अगर केल्विन जीत गया तो? जेसी, तुम भोली हो या मूर्ख? हाँ हाँ हाँ, केल्विन के पास कोई मौका होता अगर बात कुछ और होती, लेकिन शेयर की कीमत की बात हो तो। जेसी, कल एक सुपुर्दगी समारोह की तैयारी करो। मैं चाहता हूं कि वहां सब मौजूद हों। मैं नहीं चाहता कि वह इनकार करे। जाओ, इसकी तैयारी करो। क्या तुम इतने उत्सुक हो अपना मजाक बनवाने के लिए? हाँ 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 हाँ, इस बात पर मैं तुमसे सीधा सच कहूंगा। हमने तुम्हें फंसाया है। क्या तुम्हें सच पता है ट्रेडर क्या करते हैं? विरले ने कई प्रतिअभियान शुरू किए हैं। अनुसंधानोन्मुख उद्यमों को विकसित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अनुसंधानोन्मुख उद्यम? अर्ला, क्या ब्लू स्काई ग्रुप उनमें से एक है? कल के हस्तांतरण समारोह में देरी मत करना। जारी रहेगा। कैल्विन, तुम्हारी हिम्मत देखो, यहां आ गए। ब्लू स्काई ग्रुप संभालने लायक तुम में दम नहीं है। मेरे ख्याल में है, बड़े बदकिस्मत। बधाई हो तो आगे बढ़ो और हस्ताक्षर कर दो।
तुम्हें पता नहीं है ना? तुमने तो एक जलता हुआ आलू पकड़ लिया है। मैं तुमसे साफ कहूंगा, मैंने सारे फायदे वाले प्रोजेक्ट्स ट्रांसफर कर दिए हैं। बचा है तो सिर्फ एक ढेर। तुम्हें लगता है अर्ल अपनी कंपनी आसानी से दांव पर लगा देगा? ये सारे घाटे के प्रोजेक्ट हैं। अर्ल, तुम्हें शर्म नहीं आती? बधाई हो केल्विन, अब तुम्हारी कंपनी रोज $1 लाख से ज्यादा घाटे में चल रही है। कितना मूर्ख है यह। अब हम क्या करें? कल सुबह जागोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ब्लू स्काई ग्रुप मैंने खोया, यह सच है, पर मैं हमेशा एक नई शुरू कर सकता हूं। जब तक मेरे पास सारे लाभदायक प्रोजेक्ट हैं, मैं अभी भी एक सफल व्यवसायी हूं। और तुम हमेशा कचरा रहोगे जिसे मैं कुचल सकता हूं। तुम जैसे हारे हुए लोग हमसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अर्ल सिर्फ अपनी उंगलियां उठाकर तुम्हें नष्ट कर सकता है। क्या तुम्हें सचमुच पता है ब्लू स्काई ग्रुप में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? असल में मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। तुम्हारी बदौलत मेरे पास अब सोने के अंडे देने वाली हंस है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वह अपने दिमाग से खेल रहा है? सोने के अंडे देने वाली हंस? तुम्हारी कंपनी दिवालिया होकर बिक जाएगी। जब वह दिन आएगा, हमारे पास भीख मत मांगना। हम तुम पर किसी भी हालत में दया नहीं दिखाएंगे। स्काई प्रोजेक्ट और स्काई रिसर्च दोनों बर्बाद हैं। अगर तुमने काबिलियत नहीं है, तो अमीरों की दुनिया में घुसने की कोशिश मत करो। तुम्हारे जैसे नाकारा गरीबों के लिए यह बहुत पेचीदा है। यहां ब्लू स्काई ग्रुप का सीईओ कौन है? यह ब्लू स्काई ग्रुप का नया सीईओ है। यह सब किस बारे में है? आपदा के खिलाफ वैज्ञानिक शोध के लिए धन्यवाद। आप जैसे ईमानदार उद्यमी ही समय रक्षा करते हैं। सरकार ने आपको सहायता देने के लिए एक फंड मंजूर किया है। वह कितना भाग्यशाली है। वैज्ञानिक शोध? तुम कौन हो? तुम्हारी चिंता का विषय नहीं। अरे चुप रहो। तुम जानते हो, मैं ब्लू स्काई ग्रुप का प्रोजेक्ट लीडर हूं। तुम सारे फंड मेरे खाते में ट्रांसफर कर सकते हो। अरुण ने स्वेच्छा से रिसर्च प्रोजेक्ट छोड़ दिया है, क्योंकि उससे घाटा हो रहा था। मैं आधिकारिक तौर पर कमान संभाल रहा हूं, तो फिर इसमें दखल मत दो। केल्विन को ही सारे फायदे क्यों मिलते हैं? चलो चलते हैं। मुझे यकीन है कि कोई उसे रास्ता दिखा रहा है। तुमने मेरी बात नहीं सुनी? कल तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम मुझसे ब्लू स्काई ग्रुप वापस मांगोगे। इसकी प्रतीक्षा रही। कल से शुरू होगा सपनों का अंत। उससे पहले अम्ल वर्षा की भयावहता कोई नहीं जानता। दुनिया की विशाल फसलें कल रात सूख गईं। मिस्टर ग्रीन, आपकी क्या राय है? कुछ गंभीर नहीं, सब खाना शुरू करो। ज्यादा न सोचो। केल्विन हाल ही में स्थानांतरित हुआ है। उसका नया ठिकाना यहीं आसपास होना चाहिए। केल्विन, तुमने सुना? ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रातों रात बदल गया है। स्काई रिसर्च अब ब्लू स्काई ग्रुप की सबसे मूल्यवान कंपनी है। मुझे यकीन है कि अर्ल अभी खुद पर पछता रहा होगा। स्लाइड करके कॉल स्वीकार करें। अर्ल, स्लाइड करके उत्तर दें। कल तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम मुझसे ब्लू स्काई ग्रुप वापस मांगोगे। केल्विन, वह कुछ चाल चल रहा है। शांत रहो। केल्विन, मैं तुम्हें $1.5 करोड़ दूंगा। मुझे स्काई रिसर्च वापस दो, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूं। ब्लू स्काई ग्रुप के बदले $1.5 करोड़? अर्ल, मेरे पास तुम्हारे लिए दो शब्द हैं। जाग जाओ। क्या $15 मिलियन तुम्हारे लिए काफी नहीं है? बहुत दूर मत जाओ, हरामखोर नाकामयाब। अगर तुमने भी ग्रुप को एक कमाई वाला प्रोजेक्ट देकर छोड़ा होता, तो मैं तुम्हें हिस्सा दे देता। तुमने चालें चली और मुझे कोई चारा नहीं छोड़ा।
मैं गलत था। मैं माफी मांगता हूं, ठीक है। इससे क्या मदद मिलेगी? जो चाहे करो। कैल्विन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मेरा परिवार पीढ़ियों से उच्च और कुलीन रहा है। हमारे सामने तुम्हारा वो थोड़ा सा पैसा तुच्छ है। मेरे साथ छेड़छाड़ की तो परिणाम भुगतने होंगे। अर्ल, तुम और मैं अब वो पुराने इंसान नहीं रहे। तेरा परिवार मुझे रोक नहीं सकता। हेलो कैल्विन। हेलो कैल्विन, यह सब तेरी गलती है। ब्लू स्काई ग्रुप मेरा होना चाहिए था। वह मेरा है। अर्ल को जो मिलना चाहिए था वह मिल गया। तुमने सही किया। अब अम्ल वर्षा हो रही है। उसे यहीं मरने के लिए छोड़ दो। हमारा काम बचा लो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनाज के भविष्य के सौदे आसमान छू रहे हैं। तुमने बहुत लीवरेज के साथ बाजार में प्रवेश किया है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे अरबों डॉलर के अनाज फ्यूचर्स आसमान छू लेंगे। कैल्विन, तुम्हारी वजह से मेरा टारगेट पूरा हुआ। आज मुझे पैसे मिलेंगे। क्या ख्याल है मैं तुम्हें खाने पर ले चलूं? मुझे खाने पर ले चलोगे? तुम एक शानदार विला में रहते हो, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास खाने की ज्यादा चीजें हैं। तुम मुझे मना नहीं करोगे, है ना? बिल्कुल नहीं। चलो चलें। अरे रुको, मेरी जैकेट। अरे, पैसे लेने का वक्त आ गया है। तुम्हें पैसे की जगह खाना मिलेगा। यह लो, ले लो। जेसी, यह तुम्हारा पिछले महीने का वेतन और कमीशन है। जेसी, यह तुम्हारा पिछले महीने का वेतन और कमीशन है। चलो चलें। मुझे लगा कुछ अच्छा होगा। तुम्हारा भविष्य निधि अभी नहीं निकाला जा सकता। तुम्हें तो कई दिन से भूख लगी होगी, है ना? इसका आधा हिस्सा तुम्हारा है। हाँ? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि ये सिर्फ दिखावा है। ये मेरे लिए रख लो, ठीक है। मैं लूटना नहीं चाहता। तुम्हारे पास कार नहीं है। उस जैसे दफ्तर में काम करने वालों के पास कार नहीं होती। मैं बस कुछ साल दूर हूं। जेसी, सपने देखना बंद करो। तेरी सैलरी से तो अभी खाने का भी इंतजाम नहीं होता, और तू कार खरीदना चाहती है? जाग जा। पर मैं अलग हूं। मैं सुंदर हूं और मेरी सैलरी अच्छी है। कुछ महीनों में मैं एक लिमो खरीद सकती हूं। जेसी, क्या तुम्हें कार चाहिए? मैं तुम्हें एक दूंगा। अरे बाप रे! एक अमीर आदमी ने भारी अनाज भविष्य खरीदे। वह वही था। मुझे कारों से प्यार है। क्या तुम मुझे एक दे सकते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम खुद कार खरीद सकते हो? और तुम एक बहुत अच्छी खरीदने वाले थे। मेरे पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है, है ना? मेरी जुबान फिसल गई थी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हमें गाड़ी मिल जाएगी। चलो चलें। अरे, हम कैल्विन, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। जरूरत नहीं। नमस्ते, क्या तुम्हें इनमें से कोई कार पसंद है? मुझे एक अच्छी कार चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई महंगी कारें हैं? क्या यह मेरा गरीब चचेरा भाई नहीं है? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, और मैं यह कमीशन तुम्हारे नाम से लगाऊंगा। पैसे वाले बनने का नाटक बंद करो। तुम इनमें से किसी को भी नहीं खरीद सकते। ये सभी तुम जैसे नौजवानों के बजट से बाहर हैं। ये ग्राहक हैं। हमें इनका स्वागत करना चाहिए। यही हमारा काम है। हमें इनका स्वागत करना चाहिए। शायद उसके परिवार के पास एक खरीदने के लिए पैसा हो। मैं इस साफ दरिद्र आदमी पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। अपनी बेवकूफी अपने पास रखो। मुझे उससे संक्रमित मत करो। इंग्रिड, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? क्या यह वही गरीब लड़का है जिसे तुम कॉलेज में पसंद करती थी? दूसरों को नीचा मत देखो। मेरा अंदाजा तो सही था। तुम दोनों नाकारा एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। चलो कहीं और से खरीदारी करते हैं। सर, मैडम, आपको इंतजार करवाने के लिए क्षमा चाहूंगा। हमारे पास कुछ और विकल्प हैं। क्यों न मैं आपको चारों ओर दिखाऊं? कोई आश्चर्य नहीं कि आपको 2 महीने से कोई ग्राहक नहीं मिला। तुम अमीर को पहचान भी नहीं सकती। बस करो इंग्रिड, हम आपके सेल्स टारगेट में मदद करना चाहते हैं। लेकिन तुम बिल्कुल वैसी ही घमंडी हो जैसी बचपन में थी। सुनो जेसी,
तुम लोगों को पहचानने में बहुत कमजोर हो। अगर तुमने मुझे न बताया होता कि कार खरीदने आई हो, तो मैं समझता यहाँ कार साफ करने की नौकरी चाहता है। अगर खरीदने नहीं आए हो तो हटो। तुमने दरवाजा रोक रखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नीचा दिखाने की? मेरे पति जोसेफ ग्रैंट परिवार के इकलौते बेटे हैं। ग्रैंट परिवार? वो कौन है? तुम गवार। तुम कभी उच्च वर्ग का हिस्सा नहीं बन पाओगे। जोसेफ और अर्ल साथ पले बढ़े हैं। ग्रैंट और वेल्च परिवार सालों से करीबी रहे हैं। समझ गई। वे तो एक ही झाड़ी के चिड़िया हैं। तुम हो कौन जो हमारे बारे में टिप्पणी करे? क्या तुमने ब्लू स्काई ग्रुप के नए सीईओ मिस्टर रैमसे के बारे में सुना है? बिल्कुल। वह उद्योग में एक उभरता हुआ सितारा है। उन्होंने केवल अनाज फ्यूचर्स में 10 अरब डॉलर से अधिक कमाए। वह इतने अच्छे हैं क्या? तुम जानते क्या हो गवार? शुरुआत में अर्ल के पास ब्लू स्काई ग्रुप था। मुझे यकीन है वह नए सीईओ को जानते होंगे। और मैं अर्ल को जानती हूं। तो समझो कि मैं मिस्टर रैमसे को भी जानती हूं। सच्चाई जानकर तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाएगा। क्या सच्चाई? मैंने उनके साथ खाना खाया था। इंग्रिड, सच बताना। मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं मानोगे। जोसेफ और मिस्टर रैमसे दोस्त हैं। इंग्रिड, मुझे अंदाजा नहीं था कि जोसेफ इतने प्रभावशाली हैं। बिल्कुल हैं। ग्रांट परिवार हमेशा से मिस्टर रैमसे के साथ काम करना चाहता था। एक बार उन्होंने साथ दिया तो हमारा परिवार उड़ान भरेगा। तुम जैसे मामूली लोगों के लिए यह सोचना भी मुश्किल होगा। तुम्हारे चेहरे पर यह भाव क्यों है? मैं एक अरबती से दोस्ती करता हूं। क्या तुमने कभी इतने पैसे देखे हैं? फिर हमें बताओ, मिस्टर रैमसे का पूरा नाम क्या है? मिस्टर रैमसे। उनका उपनाम रैमसे है। अरे, क्या तुम उनसे दोस्त नहीं हो? तुम उनका नाम तक कैसे नहीं जानते? उसका नाम कैल्विन रैमसे है। बिल्कुल नहीं। क्या ब्लू स्काई ग्रुप का सीईओ कैल्विन रैमसे नहीं है? चुप रहो। उसका दोस्त कौन है? तुम या मैं? तुम्हें लगता है मैं अपना नाम नहीं जानता। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब, मेरा नाम कैल्विन रैमसे है। कमबख्त पागल। तेरे नाम से किसे मतलब? शायद ब्लू स्काई ग्रुप के सीईओ का नाम कैल्विन रैमसे है। छोड़ो यार। तुम मिस्टर रैमसे? विल्सन परिवार भी मिस्टर रैमसे का बहुत आदर करते हैं। वही चुना हुआ है। तुम्हें लगता है तुम उन्हीं जैसे हो सकते हो, केवल एक ही उपनाम होने से। तुम उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। सच में? कैसे? अरे तुम घमंडी। तुझे आखिर पता क्या है? तुम्हारी हैसियत ही नहीं है $1.5 लाख की कार की। और तुम दावा करते हो कि तुम मिस्टर रैमसे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे उस तरह की सस्ती कारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कम से कम $1.5 मिलियन वाली कारें ही मेरे लायक हैं। $1.5 मिलियन? तुम्हारे पास तो एक टायर खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। नाटक बंद करो। तुम्हें लगता है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं? मैं $1.5 मिलियन की कार खरीदना चाहता हूं। सर, यह हमारी सबसे बेहतरीन कार है। अगर आपकी रुचि है तो हम टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था कर सकते हैं। इसे लेने में मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा? लगभग 1 हफ्ता। अरे अरे अरे, अपना हाथ हटा लो। अगर तुमने इस पर गंदगी लगा दी तो? अगर ऐसा है तो मैं इसे खरीद लूंगा। अपनी दयनीय इज्जत के कारण डींगे मत मारो हे दुखिया। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? तुम बहुत कष्टप्रद हो। दफा हो जाओ। तुम्हारे जैसे दिखावटी लोग मुझे परेशान करते हैं। रुको इंग्रिड। चाहे कुछ भी हो, हम परिवार हैं। परिवार? क्या बकवास है। जेसी, मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। तुमने अपने लिए एक बेकार हारे हुए को ढूंढ लिया है। तुम कितने दयनीय हो, पता है? वह ब्लू स्काई ग्रुप के सीईओ हैं। अगर यह सच है तो मैं छोड़ दूंगा। तुम्हारे जैसे घमंडी लोग सेल्स के लायक नहीं होते। मैं कार्ड से भुगतान करूंगा। सर, क्या आपको $1.5 मिलियन की कार चाहिए? BMW 7 या फिर वो जो आपके पास खड़ी है? जो भी। मैं दोनों ले लूंगा। कितना दिखावा है।
धन्यवाद श्री राम से। $15.5 लाख। आपके पास इतना पैसा कैसे आया? यह सच नहीं हो सकता। क्या आप वाकई ब्लू स्काई ग्रुप के सीईओ श्री राम से हैं? किसी ने अभी कहा कि उसने मेरे साथ एक बार खाना खाया था। हमने क्या खाया? नहीं नहीं नहीं, मैं यह समझा सकता हूं। ब्लू स्काई ग्रुप एक उभरता दिग्गज है, इसलिए कम लोगों ने तुम्हें मिला है। मैंने यह सिर्फ दिखावे के लिए कहा था। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तुमने अभी कहा था कि अगर मैं मिस्टर रैम से हूं तो तुम इस्तीफा दोगे। अब निकलो यहां से। अरे नहीं, हालांकि मैंने पहले बहुत झूठ बोला था। मेरे पति और अर्ल सच में अच्छे दोस्त हैं। अब जब तुम ब्लू स्काई ग्रुप में हो तो तुम अर्ल को अच्छी तरह जानती होगी। मेरा भी उससे अच्छा तालमेल है। क्या तुम उसके लिए मुझे माफ कर सकती हो? दरअसल अर्ल मेरा कट्टर दुश्मन है। जेसी, क्या तुम मेरी तरफ से एक अच्छी बात कह सकती हो? मुझे सच में माफ कर दो। तुमने दावा किया था कि हम परिवार हैं, लेकिन तुमने हमें कभी सम्मान नहीं दिया। तुम मेरे चचेरे भाई बनने लायक नहीं हो। जेसी, मुझे माफ कर दो। कृपया मेरे लिए एक अच्छी सिफारिश कर देना। तुम जैसे लोगों पर गुस्सा करना वाकई बेकार है। अपना इस्तीफा देने का ध्यान रखना। यह बात तुमने शुरू की थी, तो स्वाभिमान दिखाओ और खुद ही चले जाओ। वैसे मैं अपनी कार लेने आऊं तो उसे देखना नहीं चाहता। अलविदा। मिस्टर रैमसे, आप यहां कैसे? बाद में अम्लीय वर्षा से पानी दूषित हो जाएगा। फिर पानी की कमी गंभीर हो जाएगी। केविन, क्या हम परमाणु दूषित पानी का उपचार कर सकते हैं? काफी मुश्किल है। अब हम सिर्फ छोटे पैमाने पर पानी शुद्ध कर सकते हैं। आमतौर पर हम परमाणु प्रदूषित पानी के लिए झिल्ली तकनीक इस्तेमाल करते हैं। रुको, सीधी बात करो। पैसा काफी नहीं है। दफ्तर में रहते हुए अर्ल ने कंपनी को बर्बाद कर दिया। हमारी गुजर भी मुश्किल से होती है। नए प्रोजेक्ट तो बहुत दूर की बात है। बताओ तुम्हें कितने की जरूरत है? मुझे कैलकुलेटर दो। आज के दौर में पैसा कमाना सबसे आसान है। मेरे हिसाब से ऐसा उपकरण बनाने में कम से कम 50 लाख लगेंगे। मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें दोगुना दूंगा। मिस्टर रैमसे, आप क्या करने जा? पैसा कमाओ। मेरे पास पैसे के लिए कुछ अनाज फ्यूचर्स बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या वह इसे करवा सकता है? बढ़िया। हाँ हाँ हाँ। जान, बहुत देर हो गई है। तुमने काम पर जाना क्यों नहीं शुरू किया? परेशानी क्यों लें? मेरी नौकरी जाने वाली है। इंग्रिड, मुझे बताओ क्या हुआ। मैं इसे ठीक कर दूंगा। कैल्विन, तुम मेरे पीछे क्यों आए? क्या एक यही वजह है कि मुझे नौकरी से निकाला गया? क्या तुमने खुद ही यह मांगा नहीं था? और तुम्हारा पीछा करूं? मैं यहां काम के सिलसिले में आया हूं। काम? यह ग्रांट्स की विला है। कोई भी तुमसे काम नहीं करेगा। सर ग्रांट, शांत हो जाइए। जैसे आप इधर उधर घूम रहे हैं, मैं भी घबरा गया हूं। रिश, आपको मेरी मदद करनी होगी। मुझे वो अनाज फ्यूचर्स चाहिए। चिंता मत करो, पैसे की कोई समस्या नहीं है। अब बहुत से लोग उन फ्यूचर्स पर नजर गड़ाए बैठे हैं। सब कुछ मिस्टर रैमसे पर निर्भर करता है। अगर वह राजी नहीं हुए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओह, समझ गया। तुम हमारी मदद मांगने आए हो, है ना? तुम्हारी मदद? नहीं तो? अगर मिस्टर वेल्च ने तुम्हें ब्लू स्काई ग्रुप दान में नहीं दिया होता तो तुम शायद गटर में पड़े होते। दान? क्या तुमने कंपनी की बाजी नहीं लगाई और मुझे हार गए? मिस्टर वेल्च, आपने ऐसा नहीं कहा था। वह बकवास कर रहा है। मैंने सोचा तुम बड़े आदमी हो, लेकिन तुम तो सिर्फ डींगमार हो। हमारी मदद मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं यहां व्यापार के लिए आया हूं, तुमसे बहस करने नहीं। बस बताओ, सौदा है या नहीं? हाँ राम, यह तो श्री राम से जैसा लगता है। चलो देखते हैं। तुम हमसे सौदा करना चाहते हो? अब मेरे आगे गिड़गिड़ाओ। यह श्री राम से हैं। वो सारे अनाज फ्यूचर्स उन्हीं के हैं। इसे बाहर निकालो।
मेरे प्यारे मेहमान को निकाल दो। कौन है जो ग्रांट परिवार के खिलाफ होने की कोशिश कर रहा है? पिताजी, मैं हूं। पिताजी, मैं हूं। तू बेशर्म है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमान का अपमान करने की? पिताजी, उसके बहकावे में मत आइए। वह तो एक गवार है, एक अशिष्ट व्यक्ति है। वह तो हमसे काम भी भीख मांगता है। पापा, बस करो। रुक जाओ। हम ही तो सौदे के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? अभी अभी किसी ने मुझे बाहर निकालना चाहा। सर ग्रांट, मेरा अभी काम बाकी है। मुझे जाना होगा। रेफरल फी मत भूलना। अलविदा मिस्टर रैमसे। त्रिश, अम्मा, मुझे खेद है कि अभी मेरी आवाज थोड़ी तेज थी। मिस्टर रैमसे, आप इतने दयालु हैं कि हमें माफ कर देंगे, है ना? बिल्कुल वही जो मैं कहना चाहता हूं। मिस्टर रैमसे, उन्होंने जो किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं बाद में उन्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। इस तरफ। सर ग्रांट के साथ वह मेरे ब्लू स्काई ग्रुप के बिना कभी कारोबार नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा। मेरे पिता लंबे समय से अनाज फ्यूचर्स में हैं। क्या यही वह शख्स है जिसके पास सैकड़ों अरबों का अनाज फ्यूचर्स है? वह तो बस एक जर्जर अनाज भंडार वाला किसान है। मुझे नहीं लगता कि वह कोई बड़ा आदमी है। उसके पास अब ब्लू स्काई ग्रुप है तो क्या हुआ? क्या वह इसे संभाल पाएगा? हाँ हाँ हाँ। हमें अपनी तनख्वाह चाहिए। शांत हो जाओ। जरा ठहरो। श्री रैम से नए प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटा रहे हैं। केविन, फंडिंग मिलना आसान नहीं है। दुनिया के किनारे पर नया प्रोजेक्ट। क्या कंपनी ने पहले ही बहुत नुकसान नहीं झेला? अर्ल चला गया पर केल्विन आ गया। मुझे लगता है कंपनी जल्द ही दिवालिया हो जाएगी। सही कहा। केल्विन इतने कम समय में $50 लाख कैसे जुटा पाएगा? बिल्कुल सही। मुझ पर किसे शक है? मिस्टर रैमसे। मिस्टर रैमसे, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। क्या आप पक्का तय कर चुके हैं? आपकी समझ बहुत कमजोर है। परमाणु अपशिष्ट जल उपचार उपकरण सिर्फ पैसे की बर्बादी है। इतने कम बजट में भी आपने नए प्रोजेक्ट क्यों शुरू कर दिए? और तो और आपने यह झूठ भी बोला कि आपको फंड मिल गया है। मुझे शक है कि आप हमें पैसे दे भी पाएंगे या नहीं। आप जा सकते हैं। केविन, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। यहां तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। क्या कोई और भी नौकरी छोड़ रहा है? मैं घोषणा करता हूं कि मैं शोध में $30 मिलियन निवेश करूंगा और कंपनी आवास की व्यवस्था करेगी। अब कोई भी खाली पेट काम नहीं करेगा। यही है भोजन। शुक्रिया मिस्टर रैमसे। नाश्ता। केविन, मिस्टर रैमसे, मैंने रुकने का फैसला किया है। उसे नीचे रख दो। मिस्टर रैमसे, एक नेता होने के नाते आप इतने छोटे दिल के तो नहीं होंगे, है ना? बिल्कुल सही। कृपया उदार बने। इन्हें नीचे रख दो। केविन, तुम एक असली प्रतिभा को खो रहे हो। तुम्हें पछतावा होगा। इधर आओ। बस अपना खुद का इंतजाम कर लो। शुक्रिया। इस एसिड बारिश की तबाही के बीच मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना खेत होगा। मेरी पिछली जिंदगी में तो मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। अपना भोजन का आनंद लो और मेरे केल्विन के लिए और अंडे दो। क्या दादी हाल ही में ठीक हैं? मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम भूखों मर जाएंगे। क्यों न हम सब अपना अपना खाना निकालें और साथ मिलकर खाएं? बचत का अच्छा तरीका है। आओ बैठो। दोपहर का खाना तैयार है। मुझे इतना अच्छा खाना नहीं दिखा था। बिल्कुल सही। दादी, मैं आ गया हूं।
तुम खा रहे हो? बिल्कुल सही वक्त पर आया, खाना तैयार है। बेशर्म, क्या कहा तुमने? मेरा मतलब तुम बेशर्म हो जो खाने के वक्त ही आ गए। मैं दादी से मिलने आया हूं। इसके अलावा हम परिवार हैं, मैं क्यों नहीं आ सकता? तेरे माँ बाप मर गए, अब तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं। अकाल पड़ा है, हम भी तो तड़प रहे हैं। तुम जैसे हारे हुए को हमसे दूर रहना चाहिए। हम परिवार हैं, इतना कठोर मत बनो। इसके अलावा केल्विन तुम्हारा भतीजा है। चुप रहो, इसमें तुम्हारा कोई कहना नहीं चलता। मैंने केल्विन को पाल पोस कर बड़ा किया है। जब तक मेरे पास खाना है, मैं उसे भूखा नहीं रखूंगी। इधर आओ केल्विन। अच्छा हुआ तुमने नहीं खाया, हमारा खाना बच गया। अगर हमें उसके जन्मजात दिल के रोग का पता होता, तो हम उसे इस दुनिया में लाते ही नहीं। वह खेत का एक काम भी नहीं कर सकता, इसीलिए तो तुम मुफ्तखोरी करने घर आए हो। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम बस रुक सकते हो? हम खून के रिश्ते से जुड़े हैं, हम परिवार हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? अगर तुम अमीर होते, क्या हमारा भी यही हाल होगा? यह सब मेरी गलती है। एस्ट्रिड, मैंने अब अपने आप को संभाल लिया है। मैं ब्लू स्काई ग्रुप का सीईओ हूं। हाँ हाँ हाँ, उसे शर्म आनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ हाँ हाँ, कैल्विन, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। तुम जो कहोगे मैं मान लूंगी। बस करो, हमारा खाना खराब मत करो। मैं एक वक्त का खाना छोड़ सकती हूँ, पर कैल्विन को तो कुछ खाना ही होगा। यह खाना हमने बड़ी मुश्किल से जुटाया है, वह इस लायक नहीं है। ठीक है दादी, चलो बाहर चलते हैं। ठीक है, तुम छोटी मेज पर खा सकते हो, हमारा खाना मत खाना। चलो आगे बढ़ते हैं। कैल्विन, तुम्हें इतने अच्छे बर्तन कैसे मिले? फूक, देखो दादी, आराम करो। फूक। कैल्विन, हम परिवार हैं, चलो साथ खाते हैं। क्या तुम कुलीन नहीं हो? छोटी मेज तो सिर्फ दादी और मेरे लायक है। मुझे पता था तुम में बड़ी संभावनाएं हैं। मैंने तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए ही ऐसा कहा था। हाँ, अगर तुम्हारे माता पिता यहाँ होते, तो वे हमें जरूर माफ कर देते। अपनी हवाई किले बनाना बंद करो। जब केल्विन मुसीबत में था, क्या तुम में से किसी ने उसकी मदद की? अब वह सक्षम है, और तुम सब टूट पड़ते हो। अभी तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? क्या अब भी खाने का साहस है? कैल्विन, हमें माफ कर दो, कृपया हमें क्षमा कर दो। बिल्कुल सही, खराब फसल के कारण हमें बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, इसे बहाना मत बनाओ। तुम इतने कंजूस कैसे हो सकते हो? परमाणु प्रदूषण के बीच ये सब्जियां इतनी अच्छी कैसे दिख सकती हैं? हाँ, ये बहुत ताजा हैं। ये जरूर नकली होंगी, क्योंकि मेरे पास ग्रीन हाउस है। ठीक है, यह सचमुच सब्जियां उगा सकता है, तो तुम्हारी मछलियां विकिरित होनी चाहिए। मेरे पास भी एक इंडोर मछली तालाब है। क्या इसका मतलब है कि तुम्हारे पास साफ पानी है? क्या इसका मतलब है कि तुम्हारे पास साफ पानी है? वह डींग मार रहा होगा। हमें साफ पीने का पानी मुश्किल से मिलता है, वह मछली पालने में कैसे सक्षम हो सकता है? मैं मानता हूं। दादी, खाना खत्म करने के बाद मैं तुम्हें एक बड़ी विला ले चलूंगा, और तुम वहां खुशहाल जीवन जी सकती हो। अच्छा लगता है, तुम सचमुच एक अच्छे लड़के हो। हाँ हाँ, इतनी मक्खियां क्यों हैं? भूल जाओ, हमें तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। चलो चलें। फूक, इसे चखो। अम्लीय वर्षा ने आखिर अपना संक्षारक प्रभाव दिखा दिया। मुझे बहुत भूख लगी है। उठो, चुप रहो। मुझे भी भूख लगी है। भूख कम करने के लिए थोड़ा पानी पी लो। यह ठंडा हो गया है।
आउच! मेरे पेट में इतनी तेज दर्द क्यों हो रही है? मैंने क्या पिया था? बस उबला हुआ पानी। क्या तुम नहीं जानते कि गंदा पानी पीने लायक नहीं है? क्या? पहले मैं जाऊंगा। छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। पहले मैं जाऊंगा। पहले तुम जाओ। तुम हमारे मेहमान हो। पहले तुम्हें पीना चाहिए। क्योंकि तुमने मुझे व्यापार के बारे में बहुत कुछ सिखाया। तुम्हें अभी प्यास लगी होगी। पहले तुम पियो। मैं ठीक हूं। पहले तुम। नहीं, पहले तुम। बस एक गिलास पानी है। तुम पी क्यों नहीं रहे? तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरी कंपनी के प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगता है। मैं जल्दी पैसे कमाने के तरीके ढूंढने आया हूं। कैल्विन, इसे पियो। मुझे प्यास नहीं है। मिस विल्सन, कृपया इसे पी लीजिए। तो फिर मैं इसे पीता हूं। मुझे प्यास लगी है। अरे, तुम कौन हो? तुमने उनके सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए प्यासे नहीं होने का नाटक किया, है ना? मेरे घर में साफ पानी मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा है। तुम मजाक कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास इतना पानी है तो उसे बेच क्यों नहीं देते? बढ़िया सुझाव। कैल्विन, कैल्विन, हालांकि तुम्हारे पास अतिरिक्त साफ पानी है। अगर यह खत्म हो गया तो क्या होगा? हमें अभी पानी नहीं बेचना चाहिए। तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुमने अभी क्या कहा? कुछ नहीं। मेरी मदद करो। $20 की एक बोतल शुद्ध पानी। सच में शुद्ध? आओ और देखो। यह सस्ता और अच्छा है। यह लो। $20 एक बोतल? हाँ राम, यह तो बेहुदा है। यह बहुत महंगा है। $20 प्रति बोतल। कोई शिकायत? अगर है तो उनसे बात करो जिन्होंने परमाणु अपशिष्ट जल डाला। शुद्ध पानी, तीव्र अम्ल प्रदूषण के साथ शुद्ध पानी। शुद्ध पानी, पीने के लिए पानी मिलना भाग्य की बात है। शुद्ध पानी, शुद्ध पानी, बिल्कुल सही। शुद्ध पानी, क्या पाप है? सचमुच एक पाप है। दादाजी, आप यहां कैसे? मैंने सुना कोई यहां पानी बेच रहा था। पता चला तुम दोनों हो। मैं आपको छूट दे सकता हूं। तुम्हारे पास इतना साफ पानी है। तुम ईसेन के साथ कुछ बांट क्यों नहीं देते? आपके योगदान के लिए हम आभारी रहेंगे। तुम्हें कंजूसी नहीं, उदारता दिखानी चाहिए। अगर तुम्हें यह महंगा लगता है तो कहीं और से खरीदो। दादाजी, केल्विन की वजह से हम अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। तुम आभारी क्यों नहीं हो? इसके बजाय तुमने उसके लिए दिक्कत खड़ी कर दी। केल्विन, इसे दिल पर मत लो। दोस्तों, मैंने आपदा से पैसे नहीं कमाए। हाँ, मेरा शुद्ध पानी कीमत पर आता है। यह अनंत नहीं है। अगर महंगा लगे तो कहीं और से खरीदो। $20 थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इस कयामत में यह किफायती है। सही। मैंने सुना कोई सड़क पर पानी बेच रहा है, सच में? मुझे नहीं पता। चलो एक नजर देखते हैं। प्रदूषित पानी से सिर्फ डस्ट और निर्जलीकरण हुआ। लो, यह लो। अब शोध का खर्च निकल आएगा। कैल्विन, तुम्हारे पास स्वच्छ पानी कैसे है? क्या तुम शहर का पानी अपने कब्जे में ले रहे हो? यह तुम्हें कैसे मिला? मुझे लगता है तुम घटिया पानी बेचकर पैसा कमा रहे हो। मेरी कंपनी के गलत प्रबंधन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए, है ना? पानी साफ है और हमें बीमार नहीं करेगा। हाँ, यह साफ है। सुनो, यह पानी रिसर्च टीम ने शुद्ध किया है। मैं पानी बेचकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। मिस्टर वेल्च, क्या आपको पछतावा हुआ? क्योंकि आपकी कंपनी पानी शुद्ध कर सकती है। जनता के लिए और शुद्ध पानी क्यों नहीं बनाते? तुम पानी नहीं बेच रहे, लूट रहे हो। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? उसमें सचमुच कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस पैसे के पीछे पागल है। मैं बस नुकसान नहीं उठाना चाहता। मुझे तुम्हारे पैसे से बिल्कुल लालच नहीं है।
ठीक है, क्योंकि तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं चलता हूं। गाड़ी में बैठो। मुझे पानी दो। मैंने कहा था उसे नाराज मत करो। अब हमारे पास पीने को कुछ नहीं है। क्या हम फिर जैक के पास मुड़े? मेरे पास एक विचार है। मिस्टर विल्सन। मिस, क्या हुआ? वह सचमुच बहुत दयालु इंसान है। कैल्विन तो बिल्कुल बेरहम है। तुम उसे जानती हो? हम हाई स्कूल के सहपाठी थे। उसने मुझे अपने साथ रहने पर मजबूर किया, वरना वह मुझे भूखा मार देता। वह ऐसा कैसे कर सकता था? मैं उससे बहुत निराश हूं। इस कयामत के दिनों में हम बस जीवित रहना चाहते हैं और केल्विन के साथ शांति से रहना चाहते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरी प्रतीक्षा करो, मैं उसे ढूंढ कर आती हूं। के मिस्टर विल्सन, उसे वह मत बताना जो मैंने अभी कहा। मुझे डर है कि वह मुझसे बदला लेगा। वह कौन है? डेल। दादाजी। हेलेन, तुम कैल्विन के घर क्यों रुकी? बात वैसी नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो। वहां कौन है? कैल्विन। तुम इतनी बड़ी विला में रहते हो, पूरा खाना और साफ पानी मिलता है। जनता के साथ कुछ बात क्यों नहीं लेते? तुमने क्या कहा? मुझे उम्मीद है कि तुम निवासियों को यहां रहने दोगे ताकि हम एसिड रेन से बच सकें। दादाजी, अगर केल्विन न होता तो आप मर चुके होते। बिल्कुल सही। केल्विन पैसे कमाता है और रिसर्च प्रोजेक्ट पर मेहनत करता है, बस हमें एसिड रेन से बचाने के लिए। आपने उसे दोष क्यों दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुम बाहर वालों के साथ मिल गए। क्या तुम्हें विल्सन परिवार की विरासत नहीं चाहिए? दादाजी शांत हो जाइए। उसने मुझे हैरान कर दिया। इस कयामत में दूसरों पर दया करना मूर्खता है। केल्विन, मुझे माफ कर दो। उसका दिमाग साफ नहीं है। केल्विन, इसे दिल पर मत लो। वह मेरे पास बहुत खाना था। मेरा खाना। हाय हाय, बेचारे। मिस्टर विल्सन, क्या केल्विन के पास विला है? उसके पास कितना खाना है? काफी ज्यादा। तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन वह आराम से जी रहा है। वह एक बदमाश है। मुझे डर है कि वह मेरी पोती को प्रभावित करेगा। तुम्हारी पोती वहां है। मिस्टर विल्सन, कृपया एक बार फिर मेरी मदद करो। मैं केल्विन से मिलना चाहती हूं। हेलेन, क्या तुम वहां हो? दादाजी हैं। मैं दरवाजा खोलती हूं। दादाजी, तुम अंदर नहीं आ सकते। जूलियट, रुको। जूलियट, छोड़ दो। किसने तुम्हें इन्हें लाने की इजाजत दी? केल्विन, ये तुम्हारे सहपाठी हैं और ये बस कुछ खाना चाहते हैं। तुम इन्हें अपना दुश्मन क्यों समझते हो? सही कहा। क्या यह जरूरी है? क्या? जल्दबाजी मत करो। आइए इस पर बात करते हैं। तुम क्या चाहते हो? बस हमें बताओ। मेरे दादाजी को छोड़ दो। बेशक हम अपना हक लेंगे, लेकिन केल्विन, हम तुमसे दोगुना बदला लेंगे। तुम क्या कर रहे हो? हम तुम्हें बंधक बना रहे हैं, जाहिर है। क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हें यहां लाया था? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शुक्रिया। इसके लिए तुम्हें खुद को दोष देना चाहिए। अपना सारा खाना निकाल दो और कंपनी मुझे वापस कर दो, वरना मैं उसे मार डालूंगा। केल्विन, कृपया मेरी मदद करो। क्या तुमने हमें नहीं सुना? हम उसे मारने वाले हैं।
मैं केवल माफी मांग सकता हूं। क्या तुम्हें लगता है मैं झांसा दे रहा हूं? क्या तुम्हें लगता है मैं झांसा दे रहा हूं? बस जल्दी करो, तो उसे ज्यादा दर्द नहीं होगा। हाय हाय। हेलेन, कैल्विन की नजर गहरी और ज्ञान से भरी है। क्या यह उसकी योजना का हिस्सा है? तुम सही कह रही हो। उसके पास कोई अच्छा विचार होगा, इसीलिए वह शांत है। हाँ, वह बहुत संयमित है। सचमुच एक उस्ताद। वे क्या फुसफुसा रहे हैं? तुम उसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे? पोते पोतिया, जल्दी मुझे बचाओ। दादा, तुम्हारे पास कोई अंतिम शब्द हैं? कहो। बिल्कुल सही। तुम बिल्कुल बेकार हो। आया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम ठीक तो हो? तुम इतने ताकतवर कैसे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम्हें बहुत देर से भूख लगी है? कैल्विन, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। याद रखो, एसिड रेन के बाद बारिश में तुम मर जाओगे। हमें डराओ मत। मानो या न मानो, भाग चलो। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। कैल्विन, अब तुम मेरे घर में नहीं आ सकते, समझे? दादाजी, मुझे दोष मत दो। उसने खुद मांगा था। बहुत खूब। क्या चालाक योजना है। मैं प्रभावित हूं। कैल्विन, तुम मुझे और भी ज्यादा पसंद आ रहे हो। तुम। जैक प्लीज, हमें कुछ खाना दो। हम भूख से मर रहे हैं और प्यासे भी हैं। तूने सब बिगाड़ दिया। तुझे खाना मांगने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पास एक योजना है। मेरे पास एक योजना है। शुरू करो। कैल्विन चालाक है। उससे निपटना आसान नहीं होगा। मेरा सुझाव है डैनियल विल्सन से शुरुआत करो। डैनियल। इस आपातकाल में केवल डैनियल भूखा नहीं दिख रहा था। इसका मतलब है उसके पास खाना है। सब जानते हैं कैल्विन विल्सन परिवार पर निर्भर है। जब तक डैनियल गायब है, हम डेल और हेलेन से निपट सकते हैं। उनके बिना कैल्विन जार में कछुए जैसा हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? मेरे मालिक तुम्हें देखना चाहते हैं। मालिक? ग्लोरी ग्रुप का जैक पामर। जैक पामर? मुझे छोड़ दो। यहां आओ। हाँ हाँ हाँ। जैक, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे पास कितना खाना है? उसने वाकई मेरी बात मान ली। तुम हंस क्यों रहे हो? जैक उतना चतुर नहीं होगा जितना दिखता है। कैल्विन ने कहा बाहर का एसिड रेन लोगों को मार सकता है। क्या उसे इसे आजमाने दें? मैंने तुम सबकी जान बचाई है। तो क्या हुआ? हे भगवान, मैंने क्या गलत किया? बैठ जाओ।
बहुत बढ़िया। डैनियल ने मुझे बताया है कि खाना कहाँ है। फिर भी मैंने कोई चाल नहीं चली। बधाई हो। मुझे उम्मीद है आप मेरी और समस्याएं सुलझा सकते हैं, खासकर केल्विन की। मिस्टर पामर, क्या आप मेरे साथ सहयोग करना चाहेंगे? हालांकि केल्विन के पास अब ब्लू स्काई ग्रुप है, मूल तकनीक मेरे पास है। मुझे आशा है कि हम साथ काम कर सकते हैं। केल्विन से निपटने का यही एक तरीका है। पक्ष बी हस्ताक्षर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। वह चतुर नहीं है, इसीलिए उसे हमारी जरूरत थी। वह तो बस एक कागजी शेर है। वह बड़ा आदमी है, लेकिन तुमने उसे चकमा दे दिया। जूलियट, तुम कमाल हो। हाँ हाँ, मैं जीत गया हूं। हाँ 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 हाँ। फिर भी हमें केल्विन ने धोखा दिया। वह कैसा इंसान है। कहानी जारी रहेगी। दादाजी, दादाजी, उठो। मुझे अकेला मत छोड़ो। दादाजी, मैंने सोचा नहीं था कि जैक वास्तव में विल्सन परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। उठिए दादाजी। दादाजी, दादाजी, मुझे अकेला मत छोड़ो। उठो। दादाजी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। दादाजी, हौसला रखो। जरूर। हालांकि यह कहना ठीक नहीं। मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। तुमने मेरे परिवार को बचाया। कुछ चाहिए तो साफ कहो। ब्लू स्काई ग्रुप में मैंने देखा कि अर्ल और जूलियट गबन में शामिल थे, कर चोरी और शैक्षिक अनियमितताओं में भी। मुझे उम्मीद है आप अपने प्रभाव से उनके अपराधों के सबूत जुटा सकते हैं। यह आपके बदला लेने का एक तरीका है। तुम्हें पता है किसने किया? जैक पामर ही होगा। पर जूलियट का भी इसमें हाथ होना चाहिए। आपके सुरागों के लिए शुक्रिया। मैं इसका पता लगा लूंगा। दिल की गोलियां जल्दी दो। जेसी, तुम यहां क्या कर रही हो? विल्सन परिवार के साथ कुछ गड़बड़ है। मैं उनके साथ यहां हूं। मैं अपने पापा का फॉलोअप करवाने आया हूं। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नमस्ते, मुख्य चिकित्सक जी से मिलना है। हट जाओ। मेरे सामने खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहानी जारी रहेगी। लाइन में कैसे कट गए तुम? मैंने नहीं काटा। मैं तो पहले से यही था। यह सबने देखा। आउच। मैं सच में बहुत दुखी हूं। क्या आप मुझे पहले रजिस्टर करने देंगे? अगर तुम सच में सहन नहीं कर सकते तो इमरजेंसी लेन में जाओ। इसके अलावा तुम बस कह सकते थे कि तुम्हारी इमरजेंसी है। हम इसे समझ सकते हैं। लेकिन तुमने हमें क्यों धकेला? कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम एक आदमी हो, फिर भी तुमने बुजुर्गों का आदर नहीं दिखाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कृपया चुप रहो। कतार का क्रम मानो। तुम सभ्य दिखते हो, फिर भी बुजुर्गों की कोई परवाह नहीं दिखाते। खैर, मैंने सोचा तुम सिर्फ अपनी उम्र का फायदा उठा रहे हो। हम भी बुजुर्गों के साथ हैं। तुम लाइन में क्यों कट सकते हो? क्योंकि मेरा बेटा ताकतवर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? अगर मेरे बेटे को पता चला, वह तुम्हें नहीं जाने देगा। यह अस्पताल है, चाहे तुम्हारा बेटा कितना भी ताकतवर हो। यहाँ के नियम उसे भी मानने होंगे। छी छी, अरे बाप रे, तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हारी औकात ही कुछ नहीं। मेरे बेटे ने मेरे लिए आया रखी है, तुम्हारे पास खड़े उन दो नाकाराओं की तरह नहीं। मुझे तुम्हारे बेटे से कोई मतलब नहीं। यह अस्पताल है, यहां तुम्हारा ड्रामा करने की जगह नहीं। रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मेरा बेटा किसी भी पल आ जाएगा।
अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। क्या तुम पागल हो? कहानी जारी रहेगी। क्या तुम सचमुच पागल हो? तो क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पर चिल्लाने की? हाँ हाँ, मेरा बेटा यहां है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सुनो यार, तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। मेरी मां से माफी मांगो। मैं बस इतना जानता हूं, अगर तुमने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाई तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। एडम्स, तुमने सुना? कितना अकड़ है। क्या तुम मुझे जानते हो? मैं बहुत सारे बड़े लोगों को जानता हूं, लेकिन तुम हो कौन? तुम बड़े लोगों से कैसे मिल सकते हो? मैं बताता हूं। मेरा बेटा स्ट्रीम कॉर्पोरेशन का मैनेजर है। यह नाम जाना पहचाना सा लगता है। बिल्कुल सही। क्या तुमने ब्लू स्काई ग्रुप नाम की बड़ी कंपनी के बारे में सुना है? अच्छा, समझ गया। स्ट्रीम कॉर्पोरेशन ब्लू स्काई ग्रुप की एक सहायक कंपनी है, और मैंने तुम्हारा नाम सुना है। क्या डर गए? अब तुम मेरे सामने खुशामद करना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। चूंकि तुम एक दूसरे को जानते हो तो अब सुलह कर लो। हम यहां डॉक्टर से मिलने आए हैं। तुम कौन हो? क्या तुम ठीक हो? मैं बूढ़ा हो रहा हूं, कितना बेकार हूं मैं। कहानी जारी रहेगी। तुम्हारा संतुलन बिगड़ा और तुम गिर गए ना। अगर चोट लगी तो मुझसे पैसे वसूलने की कोशिश मत करना। लगता है तुम नौकरी नहीं रखना चाहते। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? तुम सिर्फ मेरी सहायक कंपनी के एक कर्मचारी हो। तुम्हारा पद मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत छोटा है। अज्ञानी तो तुम हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ब्लू स्काई ग्रुप के सीईओ हो? कैल्विन रैमजी, ब्लू स्काई ग्रुप के सीईओ। श्री रैमजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। श्री राम से। एडम्स, तुम उससे क्यों डरते हो? वह बस एक गंदगी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लू स्काई ग्रुप का सीईओ बनने का नाटक करने की? मैंने उसे टीवी पर देखा है। उसका उपनाम राम से नहीं बल्कि वेल्च है। तुम्हें अच्छी तरह तैयार रहना चाहिए। मां, बस करो। वह तो पुरानी बात हो गई। अब हमारे असली बॉस कैल्विन रैमसे हैं। दयालु बनो, नहीं तो अपने बच्चों पर बुरा वक्त लाओगे। आज से तुम अब स्ट्रीम कॉर्पोरेशन के मैनेजर नहीं रहे। तुम सच में बॉस हो? तुम मेरे बेटे को निकाल रहे हो? कैल्विन रैमसे, ब्लू स्काई ग्रुप। जारी रहेगा। कैल्विन रैमसे, ब्लू स्काई ग्रुप सीईओ। कैल्विन। मिस्टर रैमसे, मुझे माफ करें। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मेरे बेटे को भी अफसोस हुआ। श्री राम से। मुझे खेद है। मैं जानता हूं आप उदार हैं। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं। आपको सबसे कठोर सजा मिलेगी। ब्लू स्काई ग्रुप घमंडी कर्मचारी नहीं चाहता। अब से आप बर्खास्त हैं। एडम्स, एडम्स, यह सब तुम्हारी गलती है। वह इसका हकदार है। एलेन, खड़े हो जाओ। डेल, हमें कंपनी को सुचारू रूप से चलाना है, तो दादाजी चिंतित नहीं होंगे। ठीक है। विल्सन ग्रुप नहीं डूबेगा। हम पर विश्वास करो। हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। ये लोग दोस्तों। जैक। मिस्टर पामर, आप यहां क्यों हैं? व्यापार के लिए, बिल्कुल। क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करते? व्यापार? फिर तुम इतने लोगों को क्यों लाए? मैं बूढ़ा हो गया हूं। ये लोग मेरी रक्षा के लिए हैं। तुम्हारे दादाजी कहां हैं? मैंने उन्हें क्यों नहीं देखा? केल्विन सही कहता है। तुमने कर दिखाया। मैंने उसे बारिश में पूछ लिया जब अम्लीय वर्षा हो रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं क्या क्या तुम भी वैसा ही अंत देखना चाहते हो? अगर तुमने ऐसा किया तो केल्विन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। केल्विन। विल्सन ग्रुप पर कब्जा करने के बाद
कैल्विन को अपना सहारा खोना पड़ेगा और वह मेरे खिलाफ कभी नहीं लड़ सकेगा। क्या कोई गलतफहमी है? तुम गलत हो। हम कैल्विन के सहारा नहीं हैं। बस करो, चुप रहो। अपना सारा खाना और भविष्य मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा। हाँ हाँ। ग्लोरी ग्रुप और विल्सन ग्रुप के बीच सारा सहयोग समाप्त करने के लिए कहो। मिस हेलेन, बुरी खबर है। सभी आपूर्तिकर्ताओं ने हमें सामग्री देना बंद करने का फैसला किया है। हमें सामग्री देना बंद कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह है कि वे तुम्हें कुछ भी नहीं बेचेंगे। यह सुनकर कि हम ग्लोरी ग्रुप के साथ नहीं जुड़ रहे, कई शेयरधारक निकलना चाहते हैं। निकलना? तुम्हारे दादाजी के बिना? मैं देखूंगा कि तुम कैसे संभालते हो। उन्हें बता दो कि हम अभी शेयरधारकों की बैठक बुलाएंगे। केल्विन सही कह रहा है। तुमने कर दिखाया। मैंने उसे बारिश में एसिड गिरने के दौरान ही डेट पर बुला लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी। नीच कहीं का। मैं क्या क्या तुम भी ऐसे ही खत्म होना चाहते हो? जैक, अगर तुमने ऐसा किया तो केल्विन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, केल्विन। जब मैं विल्सन ग्रुप का मालिक बन जाऊंगा तो केल्विन का सहारा टूट जाएगा और वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। क्या कोई गलतफहमी है? तुम गलत हो। हम केल्विन के पीछे नहीं खड़े। बस करो, चुप रहो। मुझे अपना सारा खाना और भविष्य दो। बिल्कुल नहीं। बहुत खूब। हाँ हाँ। ग्लोरी ग्रुप और विल्सन ग्रुप के बीच सभी सहयोग बंद करने को कहो। मिस हेलेन, बुरी खबर है। सभी आपूर्तिकर्ताओं ने हमें सामग्री देना बंद करने का फैसला किया है। हमें सामग्री देना बंद कर दिया। इसका मतलब है वे तुम्हें कुछ भी नहीं बेचेंगे। यह सुनकर कि हम ग्लोरी ग्रुप के साथ नहीं हैं, कई शेयरधारक निवेश वापस लेना चाहते हैं। वापस लेना? अपने दादाजी के बिना? मैं देखूंगा कि तुम कैसे संभालते हो। उन्हें बताओ कि हम अभी शेयरधारक बैठक बुलाएंगे। मैं विल्सन ग्रुप में $150 मिलियन के अनाज फ्यूचर्स निवेश करूंगा। $150 मिलियन? यह ग्लोरी ग्रुप से कहीं अधिक है। विचार के बाद मैंने वापस न लेने का फैसला किया है। अब पछता रहे हो? बहुत देर हो चुकी। जो लोग पीछे हटे हैं वे अभी वित्त कार्यालय जाकर हिसाब करें। विदा। इतनी कंजूस मत बनो। तुम खुद ही बाहर जाओ या मैं तुम्हें बाहर भेजूं? मुमकिन नहीं। तुम इतने अनाज भविष्य कारोबार नहीं रख सकते। जब मैंने सुना कि अनाज भविष्य कारोबार बढ़ेंगे मैंने तुरंत उन्हें खरीदने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। तुम यह मुझसे पहले नहीं जान सकते थे। फिर भी मैंने सब खरीद लिए। और जैक से सावधान रहना, वह दोगला है। जैक, नमस्ते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना शक्तिशाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उससे निपटने के लिए वेज परिवार से जुड़ना होगा। मिस्टर पामर, मेरा इंतजार कीजिए। कृपया हमें शरण दीजिए। श्री पाल्मर। बिल्कुल सही। जब आप विल्सन ग्रुप छोड़कर गए तो आप मेरे लिए कुछ नहीं थे। तुम दोनों अभी कैल्विन की पृष्ठभूमि की जांच करो। हम नहीं जानते कि वह इसमें दखल देगा या नहीं। यह सब तुम्हारी भयानक योजना है। तुमने मुझे विल्सन ग्रुप से संबंध तोड़ने को कहा था और अब मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्या तुमने विल्सन ग्रुप से नाता तोड़ दिया? क्या तुमने मुझे नहीं सुना? कैल्विन ने मेरी योजना को कई बार विफल किया। मैं उसे मारकर अपना गुस्सा निकालूंगा। क्या मैंने खुद को स्पष्ट नहीं किया था? अभी जाकर छानबीन करो। कमीने, क्या तुम समझते हो अभी भी बॉस हो तुम? अब जब तुमने विल्सन ग्रुप से नाता तोड़ लिया है और तुमने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो तुमसे निपटना हमारे लिए आसान हो गया है। गार्ड, इन्हें जिंदा दफन कर दो। तुम्हें किस बात का इंतजार है? मैं कहता हूं इन्हें दफन करो।
तुमने पहले अपने आदमियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, अब तुम सत्ता में नहीं हो। वे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। उसे बाहर फेंक दो, उसे भिखारी बना दो। मैं चाहता हूं कि वह जाने कि भूखा रहना कैसा लगता है। कार्रवाई करो। ये सब मेरे हैं। हाँ हाँ हाँ। अब जबकि ग्लोरी ग्रुप हमारा है, कैल्विन हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। वह दिन आखिर आ ही गया। विल्सन ग्रुप भी कोई चिंता की बात नहीं है। कैल्विन ज्यादा दूर नहीं जा सका। हाँ हाँ हाँ। यहाँ दो दस्तावेज हैं। एक प्रोफेसर कॉनली की शैक्षिक धोखाधड़ी साबित करता है और दूसरा जूलियट और अर्ल की ब्लू स्काई ग्रुप में धोखाधड़ी दिखाता है। धन्यवाद। यह तो कुछ भी नहीं है जो तुमने हमारे लिए किया। क्या हम जूलियट और अर्ल को जेल भेजने के लिए वो दो दस्तावेज इस्तेमाल कर सकते हैं? मैंने सुना कि उन्होंने जैक को एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और उसकी सारी दौलत अपने नाम ट्रांसफर करवा ली। उनकी ताकत कल्पना से परे है। मैं उनसे नहीं डरता। वैसे मैंने सुना है कि प्रोफेसर कॉनोली कल शाम विज्ञान प्रदर्शनी में आ रहे हैं। मैं भी वहां आऊंगा। उसी समय मैं उन्हें वहीं उजागर कर दूंगा। लेकिन केवल वही लोग जिनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं प्रदर्शनी में जा सकते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई है? तुम्हें क्या लगता है मैं इन दिनों क्या कर रहा हूं? तुम्हारी कंपनी की प्रदर्शनी पूरी तरह तैयार है। मेरे पीछे आओ। जोसेफ, तुम्हारा परिवार कितना धनी है। मुझे यकीन है यह प्रदर्शनी व्यवस्था शानदार है। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। मेरा परिवार नीलामी में माहिर है, इसलिए व्यवस्था करना हमारा काम है। वह किसका स्टॉल है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। वह ब्लू स्काई ग्रुप की संपत्ति है। यहां उनका पहला आगमन है, तो तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है क्या? कैल्विन का साहस देखो। यहां आने की हिम्मत कैसे हुई उसे? जोसेफ, कैल्विन कौन है? बस एक देहाती आदमी है, एक अशिष्ट आदमी। उसी की वजह से मैं परिवार की मालिकी की लड़ाई से बाहर हो गया। चलो देखने चलते हैं। जोसेफ, क्या तुमने वेल्चेस के साथ झगड़ा सुलझा लिया? तुम गवार, मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत मत करना। जोसेफ इतना गुस्से में क्यों है? यह आदमी कौन है? कैल्विन, चुप रहो। तुम्हारे स्टॉल पर कोई नहीं आएगा। प्रदर्शनी वह जगह है जहां बेहतर उत्पाद वाला ही राज करता है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बेवकूफ कंपनी तुम्हारा कैसे अपमान करेगी। मुझे डर है तुम निराश ही रहोगे। हमारा उत्पाद दुनिया बदल देगा। हाँ हाँ हाँ। दुनिया बदलोगे? क्या तुम सपने देख रहे हो? मैं तुमसे सहमत हूं। यह आदमी तो सचमुच गवार है। शायद इसका दिमाग खराब हो गया है क्योंकि इसने ब्लू स्काई ग्रुप में बहुत पैसा लगाया और मुनाफा नहीं कमा सका। सब जानते हैं कि यह कंपनी एक बिना तल का कुआं है जो बस हवाई किले बना रही है। सच कहूं तो अरुण ने कंपनी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए खोली है। उस जैसे गंवार के लिए। चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, हमारे सामने तो वह गंवार ही रहेगा। प्रदर्शनी अभी शुरू हुई है, लेकिन मैंने सुना कोई दुनिया बदलने का दावा कर रहा है। क्या तुम समझते हो कि तुम सुपरमैन हो? तुम्हारा नाम केल्विन है। वैज्ञानिक शोध गंभीर विषय है। यह केवल शब्दों से नहीं हो सकता। तुम्हारी यह दुकान विज्ञान का अपमान है। पर मैं विक कोनोली अलग हूं। मैं एसिड रेन का समाधान ढूंढ रहा हूं ताकि सभी मनुष्यों को बचा सकूं। हम पिछले जन्म में विक की छलपूर्ण शोध ने और लोगों को एसिड रेन के खतरे में डाल दिया था। उसकी शोहरत की भूख ने अरबों लोगों को भूख से मरने पर मजबूर कर दिया। क्या आप विक कोनोली हैं, सनसेट यूनिवर्सिटी के मानद प्रोफेसर जो अम्लीय वर्षा पर शोध करते हैं? लगता है आप मेरे शैक्षणिक पद से वाकिफ हैं। कैसा रहेगा अगर तुम सार्वजनिक रूप से मुझसे माफी मांगो? तब मैं तुम्हारा तारणहार तुम्हें माफ कर दूंगा। एक शैक्षिक धोखेबाज जो शोध पत्र चुराता है और विशेषज्ञ बनता है खुद को तारणहार कैसे कह सकता है? उसे यह कैसे पता चला?
उसे यह कैसे पता चला? प्रोफेसर कॉनोली हमारी सबसे बड़ी आशा हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका अपमान करने की? अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो आज यहां से नहीं जा सकते। तुम जरूर उनसे जलते हो। तुम्हें उनसे नाता तोड़ लेना चाहिए। तुम ऐसा क्यों कहोगे? अम्लीय वर्षा के संकट को हल करने के लिए पूरा देश $1 अरब से ज्यादा निवेश करेगा, लेकिन तुमने बुनियादी डेटा गढ़ा है। चाहे वैज्ञानिक कितनी भी मेहनत कर लें, उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। चुप रहो। प्रोफेसर कॉनली आदरणीय हैं। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? बस तुम्हारे कहे के लिए। तुम पूरे विज्ञान जगत के दुश्मन हो। प्रोफेसर कॉनली, नाराज मत हो। मैं पुलिस को बुलाता हूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं। डरो मत। चलो पुलिस बुलाकर उसे पकड़वाते हैं। जब उसने तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत की है, उसे एक सबक मिलना चाहिए। वह हिम्मत नहीं करेगा। एक बार हालात बिगड़े, उसका बनावटी डेटा जांच नहीं झेल पाएगा। तुम्हें तो बस मुझसे जलन हो रही है। क्या तुम्हें लगता है ब्लू स्काई ग्रुप होने से तुम वैज्ञानिक बन गए? अरे गवार, बस यह बताओ कि प्रदर्शनी के लिए तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी साहित्यिक चोरी का सबूत। वह मुझे फंसा रहा है। उसकी बात मत मानो। यह एक झूठा आरोप है। यह सच नहीं है। यह वास्तव में सच है। मैं बर्बाद हो गया। मेरी कंपनी तुम्हारे आविष्कार का इस्तेमाल कर रही है और हम इसे बड़े पैमाने पर बना रहे हैं। अब सारा पैसा बर्बाद हो गया। यह नकली है। कागजात जरूर जाली हैं। तुम लोग इसे थाने ले जाओ। अरे नहीं, मैंने पहली बार ऐसा किया है। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। सर, दस्तावेज नष्ट करने के लिए आपको कितने चाहिए? मैं जो भी है उसका आधा दूंगा। पैसा तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम समाज के संसाधन बर्बाद करने वाला कचरा हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितने लोग मारे गए? इसे ले जाओ। मैं तुम्हें आधा दूंगा। एक्सपोजर से तो वह और भी मशहूर हो गया है। वह सचमुच चालाक और रहस्यमय है। मैंने तुम्हें गलत समझा। यह मेरी गलती है। मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। काश तुमने मुझे यह पहले बताया होता। मैं उन पैसों को बर्बाद नहीं करता। अब उन सभी का ध्यान ब्लू स्काई ग्रुप की ओर है। हमारे बूथ पर अब कोई नहीं आता। तुम दोनों, कैल्विन को दोष देते समय तुम्हारी आवाज सबसे तेज होती है, और जब माफी मांगने की बारी आती है तो तुम गूंगे जैसे लगते हो। मैं उससे माफी मांगू क्योंकि तुमने अभी उसे सबके सामने बदनाम किया। हालांकि उसने विक के धोखे को उजागर किया। वह यह न्याय के लिए नहीं किया, लेकिन अपने स्टॉल को बढ़ावा देने के लिए। तुम कितनी मूर्ख हो। यह तो सबका फायदा है। कैल्विन, तुमने अभी कहा कि तुम्हारा उत्पाद दुनिया बदल सकता है। तुम और विक में कोई अंतर नहीं है। ब्लू स्काई ग्रुप में कोई संभावना नहीं है। यह सबको पता है। क्या तुम्हें अब भी शक है कि मेरा उत्पाद शानदार है? हमें अनुमान लगाते न रखो। बस हमें अपना शानदार उत्पाद दिखाओ। बिल्कुल सही, हमने एक पौष्टिक बिस्कुट बनाया है। एक बार बाजार में आते ही कोई भी भूखा नहीं रहेगा। यह अम्लीय वर्षा का युग है। तुमने दावा किया था कि सबकी भूख मिटा दोगे। तुम सपना देख रहे होगे। यह पोषण बिस्कुट लॉन्च होने वाला है। अनुमान लगाना बंद करो। तुम इसे 2 दिन में देख लोगे। सच्ची? किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तुम हमारे निवेश को ठगने की कोशिश कर रहे हो। ब्लू स्काई ग्रुप में तुम्हारी कीमत बढ़ाना। हम इसके चक्कर में नहीं आएंगे। एक बार दूषित हो जाने पर हम मूल दुनिया में वापस नहीं जा सकते। झूठी उम्मीद मत दिलाओ, समझे? अब ब्लू स्काई ग्रुप के सीईओ के रूप में घोषणा करता हूं, पोषण बिस्किट 2 दिन में लॉन्च होगा। फिर नंबर 1 विला जनता के लिए खुल जाएगा। पूरी दुनिया पोषण बिस्किट के जन्म की गवाह बनेगी। तुमने कहा था नंबर 1 विला लोगों के लिए खुला होगा। मुझे आखिरकार तुम पर कुछ मिल गया है। तुम सिर्फ ब्लू स्काई ग्रुप के सीईओ हो। यह फैसला लेने के लिए तुम योग्य नहीं हो। नंबर 1 विला ड्रैगन सिटी की सबसे ऊंची जगह है।
मालिक को महान होना चाहिए और पूरी ड्रैगन सिटी का प्रतिनिधित्व कर सकना चाहिए। अब पता चला कि तुम मजाक कर रहे थे। क्या तुम जानते हो नंबर 1 विला के मालिक की कितनी ताकत है? हाँ, मैं ही हूं। क्या तुम्हें पता है नंबर 1 विला का मालिक कितना ताकतवर है? हाँ, मैं ही हूं। देखा, वह अब भी डींगे हाँक रहा है। कचरा। तुम कचरा हो। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे, तुम्हें खाने की कमी नहीं होगी। इन्हें ले लो। हाँ हाँ हाँ। मैंने सुना केल्विन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और अपना बेकार खाना लॉन्च करेगा। यह सब सिर्फ प्रचार है। अब हमारे पास वो सब है जो हम चाहते हैं। अब उससे हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। चलो उसे देखने चलते हैं। ब्लू स्काई ग्रुप बदनाम है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई? उन्होंने दावा किया कि उनका उत्पाद दुनिया बदल सकता है। क्या यह सच है? धत्तेरे की। तुम्हें यकीन हो गया। कोई जापानी यहां क्यों आएगा? अपनी जुबान संभालो। मैं एक विशिष्ट विदेशी अतिथि हूं। क्या? तुम यहां सिर्फ इसलिए आए क्योंकि तुम्हारा देश बुरी तरह प्रदूषित है? यह इसलिए क्योंकि जापानियों ने लापरवाही से परमाणु अपशिष्ट पानी डाला, जिससे सभी पारिस्थितिक संकट पैदा हुए। हमने माफी मांग ली है। तुम और क्या चाहते हो? क्या विदेशी मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? मुझे एक गिलास पानी तक नहीं मिला। पानी? एक पल रुकिए, मैं लाता हूं। अच्छी बात है। यह कैसा पानी है? इसका स्वाद अजीब क्यों है? अजीब? यह तुम्हारे गांव का स्वाद है। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? तुम देख लेना। हाँ हाँ हाँ। कितनी लापरवाही है। इतनी जल्दी क्यों है? छोड़ो भी, अपना काम करो। वहां कितने सारे लोग हैं। हमें देखकर हैरान हो? तुम भूखे मर क्यों नहीं गए? तुम बहुत सख्त हो। तुमने क्या कहा? बकवास बंद करो। मैं यहां सिर्फ एक ही मकसद से आया हूं। मेरी ब्लू स्काई ग्रुप वापस पाने के लिए। आज हमारे शोध का लॉन्च प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां उपद्रव करने की? जब से मैंने ग्लोरी ग्रुप संभाला है, तुम्हारे परिवार से निपटना बच्चों का खेल है। तुम अब भी केल्विन का साथ दे रहे हो? केल्विन का साथ? क्या तुमने गलतफहमी पाल रखी है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जेसी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह मूर्ख है। यह सोचकर कि केल्विन उनके परिवार से ज्यादा ताकतवर है। क्या तुमने सुना है कि किसी के पास करोड़ों अनाज फ्यूचर्स हैं? बिल्कुल। लेकिन इसका तुमसे क्या लेना देना? केल्विन, तुम ऐसी बेबुनियाद अफवाहों पर विश्वास कैसे कर सकते हो? गलत और बढ़ा चढ़ाकर। हम सभी जानते हैं कि इतने सारे अनाज फ्यूचर्स एक व्यक्ति के पास नहीं होंगे। हम अकाल के दौर में हैं। अगर किसी के पास सचमुच अरबों अनाज फ्यूचर्स हैं, तो उसका बहुत सम्मान किया जाएगा। तुम इतने भोले हो कि इस पर विश्वास करते हो। मिस बोवेन, क्या हाल है? अफवाह सच लगती है। इस दुनिया में हमेशा मूर्ख लोग होते हैं। अगर यह सच है, तो नंबर 1 विला का मालिक केल्विन नहीं, वह व्यक्ति होगा। हाँ हाँ हाँ। अगर तुम अभी समझ जाओ तो देर नहीं हुई है। अगर तुम अभी समझ जाओ तो देर नहीं हुई है। नामुमकिन है। तुम कैसे हो सकते हो? दरअसल तुम्हें पता था कि मैं ही हूं।
लेकिन तुम मुझे जो गांव से आया हूं तुच्छ समझते हो, इसलिए तुम खुद को धोखा देते हो और सच्चाई स्वीकार नहीं करते। तुम हमेशा मुझसे बेहतर क्यों होते हो? जब मैं कंपनी चला रहा था तो पैसे क्यों गंवाए? फिर भी तुमने शोध परियोजनाएं पूरी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की। तुम बस भाग्यशाली थे, क्योंकि अकाल से पहले तुमने सारा पैसा सही चीज पर लगा दिया। बिल्कुल सही। अगर हमारे पास अनाज भविष्य अनुबंध हो तो इस युग में मैं तुमसे बेहतर जीऊंगा। क्या संयोग है, मैं अपने अनाज फ्यूचर्स बेच रहा हूं। मैं अनाज फ्यूचर्स पाने का यह अच्छा मौका नहीं गंवा सकता। क्या? तुम कितने बेचोगे? सारे? तुम कितने बेचोगे? सारे? केल्विन, सावधान रहना। मैंने सोच समझकर यह फैसला लिया है। अकाल की वजह से मेरे अनाज के फ्यूचर्स की कीमत शायद 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं 10 अरबपति बन जाऊंगा। मिस्टर रैमसे, आपको बधाई हो। जब आप अनाज के फ्यूचर्स बेचें तो मेरा ख्याल रखना। और मैं भी। कैल्विन, तुम्हें पैसों की जरूरत है, मुझे भी शामिल करो। कैल्विन, मुझे भी दिलचस्पी है। कैल्विन, अनाज के भविष्य के सौदों के बिना अकाल में तुम कैसे बचोगे? इसे ध्यान से सोचो। सही, अब पैसे से खाना और पानी नहीं खरीदा जा सकता। यह व्यावहारिक रूप से बेकार है। शांत हो जाओ। जैसे ही हम पौष्टिक बिस्कुट लॉन्च करेंगे कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अब खाने की कोई समस्या नहीं रहेगी। वह जरूर सपना देख रहा होगा। जल्दी करो, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। चलो शुरू करते हैं। हाँ, मैं साफ कर दूं। जैसे ही पोषण बिस्कुट बाजार में आता है अनाज के भविष्य के दाम गिर जाएंगे। फिर मुझे दोष मत देना। जो तुम्हारे अनाज भविष्य खरीद सकते हैं वे सब हालात जानते हैं। व्यापारी होने के नाते हम अपने मुनाफे और नुकसान की जिम्मेदारी ले सकते हैं। यही तो मैं सुनना चाहता था। तुमने भी ट्रेड सेंटर में अनाज भविष्य खरीदे हैं। तुम कुछ बेच दो तो बेहतर होगा। तुमने भी ट्रेड सेंटर में अनाज भविष्य खरीदे हैं। खोंगरो एनजीएचए, अभी बेच दो, तुम्हें यही ठीक रहेगा। जो सही लगे वही करो। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं भी अपने सारे अनाज फ्यूचर्स बेच दूंगा। तुमने ट्रेड सेंटर में काम किया है, क्या तुम बिक्री में हमारी मदद कर सकते हो? जरूर। पर शांत हो जाओ, मुझ पर भरोसा करो। मैं इसे खरीदूंगा। मुझे बेच दो पहले। हम जल्दी करो। और मैं सौदा पक्का। सच में? अरे हाँ मिस्टर रैमसे, गरीबी सचमुच तुम्हारी समझ को सीमित कर देती है। तुम्हें दिया गया कोई भी धन तुम संभाल नहीं सकते। हाँ हाँ, अकाल का सामना करते हुए भोजन सबसे मूल्यवान चीज है। फिर भी तुमने आशा किसी बेकार पोषण बिस्कुट पर टिका दी। इसी समय तुमने अपने सारे अनाज भविष्य बेच दिए हैं। हाँ हाँ, लगता है नंबर 1 विला जल्द ही मेरा होगा। हाँ हाँ हाँ, कैल्विन मूर्ख है। तुमने भी ऐसा मूर्खतापूर्ण काम क्यों किया? तुम अपने परिवार का अपमान हो। लेकिन मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना है, नहीं तो हम इतना पैसा कैसे कमा पाते। मुझे पता था कि वे ऐसी प्रतिक्रिया देंगे। क्या तुम भूल गए कि आज ब्लू स्काई ग्रुप का प्रेस कॉन्फ्रेंस है? मैं अब घोषणा करता हूं कि ब्लू स्काई ग्रुप के पोषण बिस्कुट आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गए हैं। क्या ये खाने लायक हैं? बिस्कुट? क्या यह ऊर्जा बिस्कुट एक नया तरह का धोखा है? क्या तुम सच में सोचते हो कि यह छोटा बिस्कुट हमें भर सकता है? केल्विन, तुम सोचते हो कि दुनिया बचा सकते हो? यह सिर्फ दिवास्वप्न है। तुम्हारा दुनिया बदलने का दावा एक छोटी बिस्कुट साबित हुआ। हाँ हाँ हाँ, यह कितना हास्यास्पद है। अगर तुम्हें शक है तो बस एक कोशिश करो। तुम्हारा उत्पाद तुम्हारी तरह ही गंवार है। इससे बस तुम्हारी शर्मिंदगी होती है। सही कहा। हाँ हाँ हाँ, तुम समझते हो कि तुम चतुर हो। तुम हमेशा से ही दूसरों का ख्याल रखते थे, लेकिन अब तुमने एक गलती कर दी।
भैया तुम क्या कर रहे हो? कचरा तो कूड़ेदान में ही जाना चाहिए। मैंने जानबूझकर किया तो क्या हुआ? अगर यह बिस्कुट काम का है, मैं इसे कूड़ेदान से उठाकर खा लूंगा। अब तुम्हारे पास अनाज का भविष्य नहीं है। अब हम तुमसे डरते नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कचरे से बेवकूफ बनाने की? मैं कई दिनों से भूखा हूं। एक बार आजमाने में हर्ज ही क्या है? हाँ, यह तो अच्छा है। मैं भी एक लूंगा। यह वाकई पेट भर देने वाला है और स्वाद भी अच्छा है। अगर इस बिस्कुट का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सके तो दुनिया में एक बड़ा बदलाव आएगा। कितना स्वादिष्ट है। क्या इसका मतलब है कि अकाल के दिन अब खत्म हो रहे हैं? हमने पोषण बिस्कुट के बड़े पैमाने पर उत्पादन का तरीका ढूंढ लिया है। पोषण बिस्कुटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करो। हमने पोषण बिस्कुटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना सीख लिया है। पोषण बिस्कुटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करो। और जल शुद्धिकरण परियोजना भी बड़ी प्रगति कर रही है। परियोजना बड़ी प्रगति कर रही है। और जल शुद्धिकरण परियोजना भी बड़ी प्रगति कर रही है। मुझे विश्वास है ब्लू स्काई समूह अम्ल वर्षा और अकाल जल्द ही दूर करेगा। मुझे विश्वास है ब्लू स्काई समूह अम्ल वर्षा और अकाल जल्द ही दूर करेगा। क्या यह इतना जादुई है? कूड़ेदान वाला खा लो। खाना बर्बाद करना शर्म की बात है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सभी को मिस्टर रैमसे से माफी मांगनी चाहिए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सभी को मिस्टर रैमसे से माफी मांगनी चाहिए? हमें माफ कर दो। कृपया हमें क्षमा करें। आपकी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, फिर भी हम तुम्हें नीचा देखते हैं। हमें सचमुच माफ कर दो। अगर बिस्कुट बाजार में आ गए तो मेरे अनाज के फ्यूचर्स बेकार हो जाएंगे जो मैंने बड़ी कीमत पर खरीदे हैं। कैल्विन, क्या मैं हमारे सौदे रद्द कर सकता हूं? मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। मैंने जल्दबाजी में फैसला लिया। हम भी रद्द करना चाहते हैं। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मुझ पर भरोसा करो। अब बहुत देर हो चुकी है। मिस्टर रैमसे। कैल्विन। मिस्टर रैमसे, संसाधन पर्याप्त नहीं है। हम केवल हृदय रोग की दवा या बिस्कुट विकसित करना चुन सकते हैं। हृदय रोग की दवा या बिस्कुट। हम केवल हृदय रोग की दवा या बिस्कुट विकसित करना चुन सकते हैं। यह तेरा बदला है। कैल्विन, तेरी मौत तय है। तुझे यही मिलना चाहिए। कैल्विन। हालांकि मुझे दूसरा जीवन मिला, मैं फिर वहीं पहुंच गया। क्या मैं अपनी किस्मत बदल नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं? कैल्विन। वह तुम्हारा सहपाठी है। तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? वह मर रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास दवा क्यों होगी? बस कल्विन के दवा लाना भूलने के डर से। कल्विन। कल्विन एक अरबती है। यह एक अच्छा मौका है। कैल्विन, तुम ठीक तो हो? जूलियट, तुमने मुझे बचाया। मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं तुम्हारी दवा भी अपने पास रखता हूं। कैल्विन, तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगे? खैर, नंबर 32 निवास तुम्हारे लिए एक उत्तम उपहार है। यह पूरी तरह सुसज्जित है और तुम अभी भी यहां रह सकते हो। यह तुम्हारे लिए भी है। पूरी तरह सुसज्जित। कितना सुविधाजनक। यह कैसी विला है? जे। कैल्विन, मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम इतनी अकृतज्ञ हो। जूलियट, क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुमने क्या किया है? तुमने विक की मदद की उसके शैक्षिक धोखे में, साथ ही टैक्स चोरी और अनुबंध जालसाजी में। मुझे सब कुछ पता है। मुझे डराने की कोशिश मत करो। कोई सबूत है? मुझे नहीं लगता कि उसके पास सबूत है।
सबूत? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इन्हें ले जाओ। तुम इतने क्रूर तो नहीं होगे, है ना? तुम नहीं कर सकते। छोड़ दो। एक बार फिर बचाने के लिए धन्यवाद। तुम्हें पता है, मैं तो सोचा था तुमने मुझे 2 बार बचाया है। तुम्हारे संकेतों के लिए धन्यवाद। वे अब जेल में हैं। कैल्विन, अगर तुम समझौता पत्र दो, मैं कुछ भी करूंगी। मुझे अपना प्रायश्चित करने का मौका दो। एसिड रेन के साथ वह बिना किसी कोशिश के वहीं मर जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अगर हम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकें, तो हम अपने पछतावों को सुधार सकते हैं। लेकिन तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। यह सब तुम खुद ही मोल लेते हो। अगर मैं यहां से जा सकूं, मैं तुमसे बदला लूंगा। चाहे तुम कितनी भी बार मेरे पास आओ, नतीजा वही रहेगा। कैल्विन, जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कैल्विन, कैल्विन, सुनो। ब्लू स्काई ग्रुप लगातार सफलता पा रहा है। खाद्य कीमतों में तेज गिरावट आई है। पीने के पानी का राशन किया जा रहा है। बढ़िया। इस तरह अकाल का अंत हो जाएगा। कैल्विन, तुम्हारी वजह से अब हमें भूख नहीं सहनी पड़ेगी। कैल्विन, मुझे हैरानी है कि तुम सब कुछ जानते कैसे हो। दरअसल मैंने 2 बार जीवन जिया है और इतिहास जानता हूं। कैल्विन, तुम मजाक कर रहे हो। हेलेन, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारी डायरी में लिखी बात जानता हूं? असंभव। 10 जून, मैंने खुद को एक दुल्हन के रूप में देखा और दूल्हा मेरा प्रशंसक था, और वह है। रुको, कैसे? अरे, 11 जून, मैंने सपना देखा। तुम बहुत बुरे हो। अरे डेल, डेल, वो मुझे वापस दे दो। हालांकि मुझे नहीं पता कि एसिड रेन कब रुकेगी। मेरा विश्वास है कि हम समस्या के हल होने तक इंतजार कर सकते हैं।